हर्बेरियम। अ, अब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में डियर स्टूडेंट्स, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हर मेकिंग हर्बेरियम इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, बट द क्वेश्चन comes every year in the theory examinations. So it became a popular question between the students, as this is a regular feature of our question paper. So when we used to study the herbarium, तो ये हर्बेरियम एक ऐसा क्वेश्चन है जो इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए क्योंकि बच्चों को बहुत इसमें इंजॉयमेंट भी मिलता है कि हाउ टू कंजर्व, हाउ टू प्रिजर्व द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ हर्बेरियम। तो एक तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, और एक ये थ्योरी का क्वेश्चन इसमें हर साल आता है कि हाउ द प्लांट हर्बेरियम आर बीइंग प्रिपेयर्ड, कैसे इसको तैयार किया जाता है। तो ये वैसे तो टैक्सोनॉमी के अलग ये पार्ट है क्लासिफिकेशन के बाद का, लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन अक्सर आता है तो हमने ये सोचा कि इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाए। तो ये प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट्स मटेरियल एंड हर्बेरियम टेक्निक्स को अगर आप देखें तो प्लांट्स को कलेक्ट करना, ड्राई करना और शीट पर लगाना हर्बेरियम टेक्निक्स के अंतर्गत आता है। इसमें प्लांट्स को किसी भी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। हालांकि आपको पता है कि वर्ल्ड में मोस्टली हर्बेरिया आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हालांकि ये आपके ऊपर है कि आप किस क्लासिफिकेशन को फॉलो करते हैं। यानी कि अगर आप बेंथम एंड हुकर के सिस्टम को फॉलो करते हैं तो आप इसमें सबसे पहले डाइकॉट प्लांट को रखेंगे। डाइकॉट में सबसे पहले पॉलीपेटलस जो फ्लावर्स हैं उनको रखेंगे, उसके बाद गेमोपेटलस को रखेंगे, फिर मोनोक्लेमाइडी को, उसके बाद हालांकि बेंथम एंड हुकर ने उसके बाद जिम्नोस्पर्म को रखा है, लेकिन जिम्नोस्पर्म चूंकि एंजियोस्पर्म नहीं है तो उनको हम लोग हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और सीधे मोनोकॉट को इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जैसे कि कुछ हर्बेरिया वर्ल्ड के रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू ग्रेट ब्रिटेन में, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में, यूएस नेशनल म्यूजियम वाशिंगटन में, शिलोंग नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम यूएस में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन कोलकाता में, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट एफआरआई देहरादून इंडिया में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई इंडिया में, हर्बेरियम ऑफ रंगून यूनिवर्सिटी बर्मा म्यांमार में, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में भी एक हर्बेरियम न्यू दिल्ली में है, बॉटनिकल म्यूजियम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद। ये कुछ ऐसे हर्बेरियम हैं जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और एक नंबर में भी पूछे जाते हैं कि इनमें कौन कौन से हर्बेरियम को कैसे सेट किया गया है, कैसे अरेंज किया गया है। तो इन बॉटनिकल गार्डन्स जो दरअसल हर्बेरिया का एक पार्ट होते हैं, इसके अलावा जो हर्बेरियम तैयार की जाती हैं तो उसमें जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज़ द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स। सबसे पहले आप प्लांट्स को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे टूल्स होने चाहिए जैसे कि फोर्सेप होनी चाहिए, एक नाइफ होना चाहिए, एक ब्लॉटिंग पेपर होना चाहिए, कुछ ओल्ड न्यूज़पेपर्स होने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि प्लांट का कलेक्शन जब किया जाए तो वो उसके साथ में फ्लावर भी मौजूद हो, क्योंकि जब फ्लावर मौजूद होता है तो प्लांट का डिस्क्रिप्शन बेहद आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप प्लांट को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्लांट को आप प्रेस करते हैं। प्रेस से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि आप उन प्लांट्स के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए आप न्यूज़पेपर्स का सहारा लेते हैं। उनके न्यूज़पेपर शीट के नीचे प्लांट्स को, पौधों को रखते हैं ताकि जो पेपर की नमी है वो दूर हो जाए और पौधा
पूरी तरीके से सूख जाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि इसको धूप में भी रख के सुखाया जा सकता है, लेकिन नेचुरल जो मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट का काम करता है वो पेपर ही करता है। तो प्लांट को कलेक्शन करके उसको प्रेस किया जाना चाहिए, जिससे कि उसकी नमी दूर हो जाए, और उसके बाद प्लांट का अरेंजमेंट करना चाहिए। अरेंजमेंट का मतलब ये है कि जो शीट है आपकी हर्बेरियम की, उसमें लीव्स को अपसाइड डाउन करके रखना चाहिए और रूट्स को वॉश करके उसकी सॉइल हटा देनी चाहिए। हालांकि रूट्स को आप अवॉइड भी कर सकते हैं, आप केवल लीफ और फ्लावर को भी रख सकते हैं, लेकिन होल प्लांट को जब आप करते हैं तो आपको उसमें रूट भी कई बार रखनी पड़ती है, तो रूट को भी आप रख सकते हैं। तो कलेक्शन किया, फिर प्लांट को प्रेस किया, और प्लांट को प्रेस करने के बाद आपने उस प्लांट को अरेंज किया। प्लांट के अरेंजमेंट के बाद ड्राइंग होती है। इसमें हीट द्वारा प्लांट स्पेसिमेन को ड्राई करना चाहिए तथा पेपर को बदलते रहना चाहिए। यानी कि प्लांट को सुखाने के लिए आप जो प्लांट जिस पेपर के नीचे रखा हुआ है, जहाँ पर प्रेस किया हुआ है, उन पेपर्स को आपको बदलते रहना चाहिए। बदलते रहने से ये होता है कि मॉइस्चर जब आ जाता है तो वो मॉइस्चर आगे दूसरे उस प्लांट पर नहीं आ पाता। जब उसे पेपर एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पेपर हटा दीजिए, दूसरा पेपर लगा दीजिए। तो ये ड्राइंग का प्रोसेस जो कंप्लीट होता है, ये अरेंजमेंट ऑफ प्लांट के बाद होता है। इसके बाद प्लांट की माउंटिंग और लेबलिंग की जाती है। ड्राइंग के बाद प्लांट स्पेसिमेन को शीट पर परमानेंटली माउंट कर देना चाहिए। माउंटिंग शीट का साइज़ ये 11.5 इंच से 16.5 इंच होनी चाहिए, या कई बार इसको 16 to 40 सेंटीमीटर भी बोलते हैं, सेंटीमीटर भी बोलते हैं। तो ये हर्बेरियम शीट का साइज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और जो अक्सर की एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। माउंटिंग और लेबलिंग के लिए आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आप उस माउंटिंग शीट पर जहाँ पर आप उस प्लांट को लगा रहे हैं, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो आपको उस पर लेबल करनी है, वो करनी है फ्लोरा ऑफ। यानी अगर ये प्लांट आप अपने शहर से इकट्ठा कर रहे हैं तो शहर का नाम, शहर में अगर आप किसी खास जगह से इकट्ठा कर रहे हैं तो उस जगह का नाम, यानी यहाँ पर उस पॉइंट का नाम बहुत ज़रूरी है जिस पॉइंट से आप इसको कलेक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, नंबर ऑफ प्लांट्स, कितने प्लांट्स आप कलेक्ट करते हैं, फैमिली इसकी क्या है, जीनस इसका क्या है, स्पीसीज कौन सी है, लोकेलिटी क्या है, हैबिट क्या है, और डेट ऑफ कलेक्शन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जब आप उस शीट पर लगा देते हैं जिस शीट पर आपने इस प्लांट को लेबल किया है, तब वहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि जो प्लांट कलेक्शन आप कर रहे हैं उस प्लांट की ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, और इन प्लांट्स को आप इस्तेमाल हर्बेरियम के लिए कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने प्लांट को कलेक्ट किया, फिर उसका प्लांट प्रेस बनाया, प्रेस करने के बाद प्लांट को अरेंजमेंट किया, उसके बाद ड्राइंग की, ड्राइंग के बाद माउंटिंग की, और माउंटिंग के बाद प्लांट को लेबलिंग कर दिया। जब आप प्लांट की लेबलिंग कर देते हैं, माउंटिंग के बाद जब लेबलिंग कंप्लीट हो जाती है, तब उसके बाद आता है प्रिजर्वेशन ऑफ शीट। शीट को स्टील की अलमीरा में रखना चाहिए जिससे इंसेक्ट वगैरह से सेफ रहे। ये शीट के प्रिजर्वेशन का पहला नियम है। और प्रत्येक स्पेसमेन के बेस पर टैक्सॉन का नाम दिया जाता है, अतः इस स्पेसमेन को हर्बेरियम से सुरक्षित हर्बेरियम में सुरक्षित रखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई नया डिस्कवरी हो रही है, अगर कोई प्लांट आप डिस्कवर कर रहे हैं या कोई नया प्लांट मिलता है और उसमें जो प्लांट आपने कलेक्ट किया है उसी के बेसिस पर उस टैक्सॉन का अगर नाम दे रहे हैं आप, तो फिर इसको हर्बेरियम में बहुत अधिक सुरक्षित रखना चाहिए। ये देखिए, प्लांट्स कलेक्टेड इन ब्लॉटिंग पेपर्स,
ऐसे करके प्लांट को प्रेस किया जाता है। ये डायग्राम आप देख लीजिए कैसे प्लांट को प्रेस किया जाता है। ये वेस्कुलम बैग है जिसमें आप रखते हैं। ये माउंटिंग, ये वेस्कुलम बैग भी आप देख लीजिए, हालांकि अब आजकल तो इसका इस्तेमाल लोग नहीं करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये देखिए हर्बेरियम, ठीक है, कॉलेज, डेट, नेम, ये सारा हर्बेरियम शीट ऐसे मेंटेन की जाती है। और तो हर्बेरियम की टेक्निक के साथ में ही कुछ प्लांट हर्बेरिया है या बॉटनिकल गार्डन्स के तौर पर जिनको समझा जा सकता है। तो ये बॉटनिकल रिसर्च के लिए बॉटनिकल गार्डन का होना आवश्यक है, क्योंकि जब पर्टिकुलर एरिया का फ्लोरा होना चाहिए। और कुछ हर्बेरिया जो वर्ल्ड के फेमस हर्बेरिया हैं वो देख लीजिए आप। एक तो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड है जिसे हेनरी कैपेल ने विकसित किया था। एक नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ है, इसे नवाब शहादत अली खान एंड वाजिद अली शाह ने डेवलप किया था, हालांकि डेवलपर के नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। लॉयड बॉटनिकल गार्डन ये दार्जिलिंग में है। और इस बॉटनिकल गार्डन की खास बात यह है कि ये वैली में बसा हुआ है, घाटी में है। यानी अगर आप लॉयड बॉटनिकल गार्डन में जाते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप घाटी में नीचे चलते चले जा रहे हैं। ऐसे ही इंडियन बॉटनिकल गार्डन शिवपुर कोलकाता में है, एक बॉटनिकल गार्डन सहारनपुर में भी है, एक लाल बाग गार्डन लखनऊ में भी है, और एक ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है जो ओटो बोटेनिका ऑफ पाडुआ इटली में है। ये ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है। तो ये कुछ बॉटनिकल गार्डन है। यहाँ पर साथ में ही एक चीज़ और भी इसमें लिखी हुई है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो ये है कि कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनका ओल्ड नेम, जैसे कि अम्बेली फेरी है तो इसका नया नाम है एपीएसी, कंपोजिटी है तो नया नाम है एस्टरेसी, लेग्यूमिनोसी है तो नया नाम है फेबेसी, लेबिएटी नया नाम लेमिएसी, ग्रेमिनी नया नाम पोएसी, क्रूसीफेरी नया नाम ब्रेसिकेसी, पामी का नया नाम एरिकेसी और गटी फेरी का नाम है क्लूसिएसी। ये कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनका पुराना और नया नाम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि हर्बेरियम का कुछ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया होगा। और हर्बेरियम का क्वेश्चन अभी मैंने बताया कि इसलिए बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर हमारे यहाँ बीएससी में तो पूछा जाता है, हालांकि ये प्रैक्टिकल का पार्ट है। आप जब हर्बेरियम बनाएंगे, प्लांट कलेक्ट करेंगे, उसे प्रेस करेंगे, शीट पर लगाएंगे, माउंटिंग करेंगे, लेबलिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तब जा कर के आपको ये पता चलेगा कि हर्बेरियम को कैसे बनाया जाता है। उससे पहले आप हर्बेरियम को बनाना पढ़ तो सकते हैं लेकिन सीख नहीं सकते। तो दरअसल ये हर्बेरियम का एक तरीका है। उसको जब आप पढ़ेंगे, जब आप फॉलो करेंगे, तब आपको जा कर के पता लगेगा कि ये कैसे बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हर्बेरियम के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी पता लगी होगी, और नहीं पता लगी होगी तो आप जब इसको करेंगे तो आपको हर्बेरियम के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी अपने आप मिल जाएगी। मेन चीज़ ये है कि हर्बेरियम जब आप बनाते हैं तो आपका मकसद प्लांट का प्रिजर्वेशन करना, प्लांट को प्रोटेक्ट करना, और हो सके तो किसी नए टैक्सॉन का नॉमेनक्लेचर करना, ये सारी चीज़ें इसमें बेहद इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो मेरे ख्याल से हर्बेरियम के बारे में कुछ बातें आपको समझ में आई होंगी। कुछ हर्बेरिया भी आपने देखे, कुछ बॉटनिकल गार्डन देखे जो अक्सर पूछे जाते हैं। NBRI लखनऊ में है, ठीक है, बॉटनिकल गार्डन नेशनल कोलकाता में है, ये क्वेश्चन वो हैं। सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम हावड़ा में है, कोलकाता में। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और अक्सर इनके बारे में आपको जानकारी करनी पड़ती है। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि हर्बेरियम को बनाएं, हर्बेरियम का कलेक्शन करें, प्लांट को कलेक्ट करें, ड्राई करके प्रेस करके उन्हें सुखाएं और हर्बेरियम बनाने की कोशिश करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं
तो आप बॉटनी के एक सही स्टूडेंट्स कहलाते हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।